जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन। आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल कोरेक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आइए, आज पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का थ्योरी देखा था। आज उससे रिलेटेड ढेर सारे सवालों को देखेंगे। तो वो सवाल इस बुक से होगा, RS अग्रवाल बुक सभी लोगों के पास होगा। तो इसके सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट नंबर का सवाल। पहला सवाल, अगर आप लोग के पास बुक होगा तो वहां देखिएगा, लिखा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9, तो बोला A अनुपात C कितना होगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों को सवाल दिया है A अनुपात B दिया है, हम लोगों को 3:4 दिया है, और यहाँ पे देखिए जरा सा B अनुपात C दिया हम लोग को 8:9 दिया है, और पूछा क्या है सर हम लोगों से, A अनुपात C पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A अनुपात C पूछा है, तो इसके लिए सबसे पहले इस रेशियो को बैलेंस करना होगा। आप डायरेक्ट A और C का वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते। वो कब कर सकते थे सर, हम जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोगों को A अनुपात B दिया रहता 2:3 और C अनुपात D दिया रहता 4:7, अगर A अनुपात D पूछता तो हम लोग डायरेक्ट A और D का वैल्यू यहाँ पुट कर देते। A का वैल्यू 2 और D का वैल्यू 7, तो पुट कर देते तो ये A और D का रेशियो हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट A और C का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कि देखिए B और B दोनों जगह दिख रहा है, तो सबसे पहले B को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद ही हम लोग वहां पे A और C का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस करने वाला कोई बात नहीं है। A B अलग अलग है, C D अलग अलग है, तो बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। B भी दोनों जगह है, तो सबसे पहले B और B को बैलेंस करना होगा। जैसा ध्यान दीजिएगा, बैलेंस कैसे करते हैं सर हम लोग को, जिसको बैलेंस करना है ना, तो उन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए। 4 और 8 का एलसीएम होता है 8। तो अब देखिए, नहीं 8 दोनों को 8 बनाना है, ये तो 8 बना ही है, इसको 8 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक में हम 2 से गुना कर देंगे। कहिएगा सर आपका मर्जी चलता है कि कभी रेशियो में 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 से भागा। हाँ, ऐसा रूल है। हम बताए भी थे थ्योरी में कि रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक में हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 दूना 6, और B समान हो चुका है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 6:8:9 हो जाएगा। अब सर ये बैलेंस हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे A और C का वैल्यू पुट कर देंगे। A का वैल्यू 6 है और C का वैल्यू 9 निकला। अब देखिए, अगर ये कोई खास संख्या से कट रहा है, तो रेशियो का रूल ही है कि प्रत्येक में कोई खास संख्या से भागा भी दे सकते हैं, और रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना भी कर सकते हैं। तो आइए, ये 3 से दोनों कट रहा है, तो कटवा देते हैं। यहाँ पे 3 दूना 6, 3 तिया 9, A अनुपात C कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आइए, तो हम लोग अगले सवाल में बढ़ जाते हैं, दूसरा नंबर के सवाल में। दूसरा नंबर का सवाल सुनिएगा, हम लोग को दिया है A अनुपात B 3:2 दिया है, B अनुपात C 3:4 दिया, बोला A अनुपात C कितना होगा। सेम सवाल है सर, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर का सवाल हम लोगों को दिया है, A अनुपात B दिया है 2:3। ध्यान दीजिएगा जरा सा, B अनुपात C दिया हम लोगों को 3:4 दिया है, और पूछा क्या हम लोगों से, A अनुपात C पूछा है। सेम सवाल है, अभी जस्ट ऐसा सवाल हुआ है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट A और C का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर यहाँ पे, क्योंकि B और B दोनों जगह दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को B को बैलेंस करना होगा। B बैलेंस कैसे हो पाएगा, यहाँ तो B बैलेंस, ये देखिए यहाँ पर B भी 3 है, B भी 3 है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, समान है ये है। तो यहाँ से A B C का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। बोला A और C का रेशियो बताइए, तो A का वैल्यू 2 हो जाएगा, C का वैल्यू 4 रख देंगे। अगर ये कोई खास संख्या से कट रहा है, तो इसको काट देंगे। जैसे 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 से दोनों में भागा लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो A और C का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग, तीसरा नंबर के सवाल में। तो तीसरा सवाल सुनिएगा, बुक आप लोगों के पास होगा ही। यहाँ पे दिया है W1 अनुपात W2 2:3, फिर दिया है W1 अनुपात W3 1:2 दिया है। बोला W2 अनुपात W3 कितना होगा। जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल बोला है, W1 अनुपात W2 दिया है, कितना दिया है सर हम लोग को, 2:3 दिया है। आगे देखिएगा जैसा, यहाँ पे W1 अनुपात W3 दिया है हम लोगों को 1:2 दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बताइए W2 अनुपात W3 कितना होगा। जरा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर W कौन दोनों जगह दिख रहा है, W1 दोनों जगह दिख रहा है।
तो हम लोग W1 को बैलेंस करेंगे, ना कि W2 W3 को बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो दोनों जगह समान दिखेगा उसी को हम लोग बैलेंस करते हैं। आइए जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ W1 कितना है 2 है, यहाँ पे W1 कितना है 1 है। तो हम लोग देखेंगे 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है। 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, मतलब दोनों को 2 बनाना है। ये तो बेचारा 2 बना ही है, इसको 2 बनाना है। इसको 2 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 2 से। और रेशियो का रूल कहता है कि रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं आप लोग। आइए 2 से गुना कर देते। जब इसमें 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, एगो में नहीं कर सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहां पे सर इसको अरेंज कर लेते हैं। W1 है, W2 है, W3 है। बैलेंस हो चुका है तो W1 का वैल्यू 2 आया, W2 का वैल्यू 3 तो था ही, W3 का वैल्यू 4 था, यहां पे रख दिए। हम लोगों से पूछा W2 और W3 का रेशियो बताइए, तो W2 यहां पे 3 निकला, W2 3 निकला, W3 कितना 4 निकला। अब ये कोई खास संख्या से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3:4। आइए अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा, चौथा नंबर का। 4 नंबर का सवाल बोला है AB बराबर 64, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है चौथा नंबर में AB बराबर दिया हम लोग को 64, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर यहां पे देखिए, इसके AB बराबर 64 दिया, इसके लिए ढेर सारा कथन, लाखों करोड़ों कथन जो है सही हो सकता है इसके लिए। तो हम लोग बाय ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा कथन इसके लिए सत्य हो सकता है। आइए सभी ऑप्शनों को हम लोग बारी बारी उठाएंगे। यहां पर पहला ऑप्शन हम लोग को क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, 8:A बराबर में दिया है 8:B। और दूसरा ऑप्शन देखिए हम लोग को दिया है यहाँ पे A:16 बराबर में दिया हम लोग को B:4 दिया है। सी नंबर में जरा सा ध्यान दीजिएगा, A:8 बराबर दिया हम लोग को B:8 दिया है। डी नंबर में ध्यान दीजिए, यहां पे दिया है 32:A इक्वल टू में दिया है B:2। ये बोला है सर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात आप लोगों को प्रोपोर्शन में बताए थे, जहां पे अनुपात समानुपात का थ्योरी दिए थे फर्स्ट क्लासेज में, वहां पे हम बताए थे प्रोपोर्शन के समय में कि भैया यदि 2 गो रेशियो बराबर हो ना तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है। याद है कि नहीं है? याद होगा आप लोगों को। तो देखिए सर, अंदर वाला का गुना कितना हो जाएगा? 8A बराबर कितना हो जाएगा? इधर 8B हो जाएगा। 8 कट गया, यहाँ A बराबर B आ रहा है, AB बराबर 64 थोड़ी आ रहा है। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया है। अगला ऑप्शन देखिएगा, A:16 बराबर B:4। तो यहां भी जानते हैं जब 2 अनुपात बराबर है तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है। प्रोपोर्शन के समय बताए थे, अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो जाके वहां पे पढ़ लीजिए पहला क्लास में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 16B बराबर कितना हो जाएगा? 4A हो जाएगा। 16B बराबर 4 से कटवाइएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4B बराबर हो जाएगा सर A। यहाँ पे सर AB बराबर 64 नहीं आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हम लोग का गलत है। अगला ऑप्शन देखिए थे A:8 बराबर B:8 दिया है। क्या ये कथन सही है? देख लेते हैं। जब 2 रेशियो बराबर है तो जानते हैं आप, अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है, यानी हो जाएगा यहाँ पे 8B बराबर हो जाएगा 8A। 8 कट गया, A बराबर B आया। ये भी कथन क्या हम लोग का गलत है, AB बराबर 64 नहीं आ रहा है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है 32:A बराबर दिया है B:2। ये सही है क्या? देख लेते हैं, अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है जब 2 रेशियो बराबर होता है तब। यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा 32 गुना कितना? 64। तो ये सर इसके कंडीशनों को फॉलो कर गया, यानी AB बराबर 64 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग 5वां नंबर के सवाल पे बढ़ जाते हैं। पहला 5वां नंबर सवाल सुनिएगा, A:B बराबर 3:4, B:6, C बराबर 4:7। बोला A+B+C/C का वैल्यू कितना होगा? जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5वां नंबर के सवाल में पूछा है, A:B दिया है सर हम लोग को 3:4 दिया है। ध्यान दीजिए आगे, B:C बराबर दिया है 4:7, बराबर में दिया है सर, उसको नीचे लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगा। हम लोगों से पूछा क्या है? A+B+C/C का वैल्यू कितना होगा? जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों से इसका वैल्यू पूछा। एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, यहाँ पे बट्टा लग गया मतलब ई दोनों का रेशियो पूछा। ई दोनों मतलब क्या? ऊपर का वाला एक टर्म, निचल का वाला एक टर्म।
बट्टा का मतलब ही होता है रेशियो, यानी ये दोनों का रेशियो में पूछा गया है। जब भी रेशियो में दिया हो और रेशियो में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट एबीसी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब सोचिए जरा सा, बी की जगह 4 रखिएगा। हाँ, बी तो यहां बैलेंस ही है, अगर ये बैलेंस नहीं होता तो सबसे पहले बैलेंस करते, उसके बाद एबीसी का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा कब करेंगे? जब रेशियो में दिया रहेगा, रेशियो में पूछेगा तब। जैसा ध्यान दीजिएगा, बी बैलेंस से है इधर, तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 3:4:7। तीनों का वैल्यू रख देंगे वहां पे, 3 + 4 + 7 बट्टा कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे 7 7 14/7, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/1। ऑप्शन में सर बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको 2:1 भी बोल सकते हैं, चाहे 1:2 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में जो दिख रहा है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए जरा सा देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में 2 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। अगर 2:1 रहता तो भी वो भी आंसर हो सकता था। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहेंगे। आज कम सवाल चल पाया और कल से ज्यादा सवाल चलेगा। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।